इसलिए भगवान की कथा बड़े धैर्य और भक्ति पूर्वक सुननी चाहिए। कहा भी गया है कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो दूसरे प्रकार की भक्ति है भगवान की कथा है। तो कथा को सुनता है उसका मरण सुधर जाता है और जीवन मंगल में हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो अब आओ गौर करते हैं भगवान कि पवित्र कथाओं में कल आपने सुना कि भगवान ने किस तरीका से वृंदावन में जाकर के गोवर्धन की पूजा करवाई, कालिया नाग का मान मर्दन किया। अब आइए थोड़ा आपको ये बता देते हैं। किसी ने प्रश्न कर दिया कि कालिया नाग कौन थे। जो कालिया नाग भगवान ने जमुना जी से भगा दिए थे, ये कालिया नाग कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था बिनता और दूसरे का नाम था कद्रू। बिनता और कद्रू, तो कालिया जो थे ये कद्रू के थे और बिनता के पक्षीराज गरुड़ हुए हैं, गरुड़। तो एक दिन बिनता और कद्रू दोनों सोते थे, तो आंगन में एक दिन बैठी हुई थी। तो सूर्य के जब घोड़े उधर से दिखाई दिए तो बिनता ने कहा, देख कद्रू, घोड़ा पूरे सफेद है, कितने सुंदर है। कद्रू ने कहा, तो गलत कह रही, घोड़ा सफेद नहीं, घोड़ा तो काले है, पूंछ काली है, बाकी घोड़े सफेद हैं। तो बिनता और कद्रू में शर्त लग गई। बोले अगर घोड़े अगर काले ना भये तो बिनता ने कहा, अगर काले हुए तो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे, अगर सफेद निकले पूरे तो तुम मेरी दासी बनोगी। लग गई शर्त। इधर शर्त लग गई तो कद्रू ने अपने पुत्र नागों से कहा है कि मैंने बिनता से शर्त लगाई है, तुम जाओ और सूर्य महाराज के घोड़ों की पूंछ पे लपेटा मार लो, पूंछ को काली कर दो। तो नागों ने पूंछ को काली कर दिया। अब जब घोड़े उधर से निकले तो कद्रू ने कहा, देख मैंने कहा था पूंछ काली है, अब तो मेरी दासी बनेगी। उसी दिन से बिनता कद्रू की दासी गुलाम बन गई थी। पक्षीराज गरुड़ का जब जन्म हुआ तो गरुड़ ने ये देखा कि मेरी माँ सबकी नौकरानी काय को बनी है। माँ से पूछा एक बात की, माँ ये जो हमारे भाई हैं ये सौत के दूसरी माँ के, ये तुम्हें सताते, तुम उनकी नौकर क्यों हो। तो बिनता ने सारी बात बताई, ऐसे शर्त लग गई थी, हम दासी बन गए। गरुड़ को क्रोध आ गया, बोले वाह भाई माँ, और आज के बाद हम नागों को छोड़ेंगे नहीं। अरे इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी माँ के ऊपर ये कानून लगाने का। तो गरुड़ महाराज क्रोध में आ गए। तो बिनता के कहने से गरुड़ महाराज नागों को मारने लगे, नागों को। और जब नागों को मारने लगे तो कालिया नाग डर गया। और ये कालिया नाग भागता 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 जब वृंदावन में आया तो काली दह के पास एक हद था बड़ा, उसी में प्रवेश कर गया। और काली दह पे गरुड़ महाराज आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि गरुड़ महाराज जी को श्राप लगा था चौबर ऋषि का। चौबर ऋषि तपस्या कर रहे थे वृंदावन में, और गरुड़ महाराज क्या करते थे, जमुना से मछलियां निकाल लेते थे, खा लेते थे। तो एक दिन मछली गिराने ने कहा, देखो महाराज, हे ऋषिवर, तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो और गरुड़ यहाँ हमारी लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो चौबर ऋषि ने मना किया, गरुड़ मान जाओ, ऐसा न करो। लेकिन गरुड़ नहीं माने तो चौबर ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर तुम यहाँ जमुना जी पे आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ डर के मारे आते नहीं थे। तो कालिया नाग जानता था गरुड़ आएंगे नहीं, ऐसे छुप गया था। तो इसलिए गरुड़ और नागों में बैर था। तो उसी जगह पर ध्यान दें, कल आपने कथा सुनी कालिया नाग मर्दन, और भगवान कन्हैया ने बड़ी लीलाएं की हैं गोकुल में, बड़ी लीलाएं। अब आपको साथ साथ एक बात और बता दें, भगवान कन्हैया माखन चोरी काहे को करते थे वृंदावन में। भगवान कन्हैया के यहाँ कोई माखन की कमी नहीं थी। 1.25 लाख गायें थी नंद के, 1.25 लाख। अब जा बताओ, जिनके 1.25 लाख गायें होंगी, दूध दही की कमी होगी नहीं होगी। बताया जाता है कि नंद बाबा के यहाँ दूध घी के कुंड बने थे, कुंड, और उसी कुंड में घी दूध दही रहता था। नदियां बह गई, नदियां किसकी, घी दूध दही की। लेकिन आज देख लो भारत में घी दूध दही देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ,
देख रहे हो नहीं मिल लो कि लाओ लीटर खांड पी ले थोड़ा ऐसे। हाँ देख रहे हो कि नहीं है? अब तो सिस्टम बदल गया, दूध ही कहाँ रहा अब सवेरे लड़का होते हैं वो दूध दही नहीं मांगत है, वो मांगत चाय। अब देखो हम जब कथा विराम करते संध्या को तक डाली के पत्ते तो हमारे उलाद है चाय। दूध दही से भेंट नहीं होती है, चाय से भेंट होती है। अब हमारी मजबूरी है चाय, हम वैसे घर पे चाय नहीं पीते। हम अपने घर पे चाय रिश्तेदार आ जाए तो मजबूरी है, लेकिन हम चाय कभी नहीं पीते। लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा गले के कारण चाय पीना पड़ता है। ये चाय ने सब देश का सत्यानाश कर दिया। अगर ये चाय ना हमारे भारत में होती तो ये नए नए लड़का के चेहरा ये सिकुड़ नहीं जाते। गाल सूख के भय सवारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ अब तो लड़के पे जवानी आती ना, जमाना बदल गया। पहले घी दूध मिलता था लेकिन अब चाय मिल रही। चाय तो सीधी चाय। और कुछ लोगों की ऐसी आदत है कि सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो जौले उनकी लेटरिन नहीं उतरे, जौले भी 2-3 कप चाय भीतर न डाल ले तब तब। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे अंकित बाबू जैसे, जब तक 3-4 बीड़ी नहीं पी ले तब तो उनको पेट साफ नहीं होता। और हमारे यहाँ श्रोता बड़े बढ़िया है। हाँ प्रवेश दिन में कथा सुनाते हैं तो श्रोता दिन में चिलम खींचते हैं। हमने ये बढ़िया है, श्रोता कथा सुना रहे चल्ला का हम। तो ऐसे कल्याण नहीं होगा, याद रखना। कमजोरी आ गई, कमजोरी। रात खाई ले तो भूतरा न मिलना रत्ता में। ये जमाना है चला जाए जब शहर से बाजारे रास्ता में भूत मिलेना। 84 घूम रही है। हाँ कमजोरी आ गई। अब लला अगर जाए रो तो अम्मा मुंह में राख दे दे तो राख डाल लो तब जाइयो। बहरान को भूत इतना झटका मारते हैं। वैसे हमारे पंडाल में भूत ज्यादा आते हैं। हमारे साउंड मास्टर स्वतंत्र को बहुत भूत लगे।
हाँ बेचारे बड़े परेशान हैं 2 दिन से। खटिया यही डालते हैं रात में, तक वही डालते हैं रात में, और मौका लग जाता है तो गुठरियों बच जाते हैं। बड़ी मुसीबत है। लेकिन एक बात बताएं, भय का भूत ज्यादा होता है। वैसे सत्येंद्र आज होशियार रही हो, आज हमने बुराई कर दी तो अंत में ढीना ये जरूर बोलिए गोविंद भगवान की। तो याद रखना, घी दूध दही से जमाना चला गया, अब चाय से गुजारा हो रहा है। पहले बड़ा आदमी कौन होता था परीक्षित महाराज? पहले बड़ा आदमी कौन होता था? इसके दरवाजे पे जाओ तो भर भर बेला कटोरा दूध पीवे को दे। पीतल के चलते थे पहले। बड़ी बड़ी बकरियां बैठी हुई, जानते हैं, माफ करें माता जी, हाँ जी जानती होगी, पहले दूध चलता था। अब बड़ा आदमी कौन है मालूम है? अब काऊ के द्वारे पे जाओ तो 4 कप ले बैठे हैं और जिसकी मार रहे हैं वही बड़ा आदमी है आज जमाने में। पहले बड़ा आदमी कौन होता था? पहले जिसके दरवाजे में 4-4 नौकर काम करते थे, 4-4, तब वो बड़ा आदमी माना जाता था। और आज बड़ा आदमी कौन है? जाके 4-4 लड़का बहरान नौकरी कर रहे हैं। अंतर है ना? पहले बड़ा आदमी कौन माना जाता था? जो सवेरे उठ के और हमारे जैसी नदी पार शौच के लिए दूर, ये तो खैर 1 किलोमीटर नहीं होगा, 5-5 किलोमीटर बाल्टी लेके डोंची, वो बड़े आदमी माने जाते थे। और अब तो देहात में तो सही है, अब सिटी में देख लो, अब तो देहात में भी लफड़ा वही हो गया। अब बड़ा आदमी वो माना जाता है कि जाके घर एक जगह, एक साइड में किचन और दूसरी साइड में लेटरिन। अब ये खाना बन रो, ओए मैं लेटरिन पटर पटर कर रहा है, हो गया कल्याण समाज। ये बड़ा आदमी है। अब बड़ी मुसीबत क्या है कि किसी को लेटरिन सूट करती, किसी को नहीं। ये नई जो बनवाई है, माफ करें मजाक की बात नहीं, बात आ गई तो बता रहे हैं, देखो जो बात है बता देते हैं। हम अपनी बुआ के यहाँ जाया करते हैं, कानपुर में है, रावतपुर के पास रामलला पड़ता है, वहां से 1 किलोमीटर घर है उनका। वहां आज से नहीं 20 साल 30 साल पहले से ही वहां जो है मकान प्लाट बना हुआ है। तो हम वहां कभी कभी जब जाते हैं तो हम सही से, हमारा पेट नहीं साफ हो पाता, माफ करें मजाक की बात नहीं। हम इसलिए यहाँ से जाते हैं तो ज्यादा रुक जाए तो 2 दिन नहीं 1 दिन संध्या को घर पे जरूर आए, क्योंकि वहां हमारी पोजीशन नहीं बन पाती। अब एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ इधर बैठे हो, बताओ कैसे क्या होगा? बड़ी मुसीबत है। अब तो ये वाली लेटरिन दिवाली चल गई है, अब तो एक और लेटरिन चली गई, आपको नहीं मालूम होगा, शायद इनमें से कोई भाई जानते होंगे। जो उसका ढक्कन खोलो क्या होता है? हाँ, तो एक बार जो हम आगरा में गए, माफ करें ये सच्ची घटना है, अभी बहुत लोगों ने नहीं देखी होंगी, लेटरिन ऐसी बनवाई की नहीं सरकार ने। तो हम आगरा में गए, वहाँ जिला अध्यक्ष हैं ये मीना देवी, वहाँ पढ़ती हैं आगरा की, अब तो नहीं है, उस समय समाजवादी पार्टी से। तो वहाँ उनके घर पे गए थे नेताजी के साथ में। तो वहां जब गए तो हमने कहा नेताजी थोड़ा प्रेस खोले, पुलिस चले जाओ अंदर। जब अंदर घुसे तो मतलब लेटरिन बंद होते हैं, ढक्कन लगो होते, न तो पानी की व्यवस्था न काऊ की। तो हमने कुल देर लो जाओ बार देखी, लेटरिन हमें दिखाई नहीं पड़ी। हम बाहर आए, नेताजी कहाँ है? अब नेताजी हंसने लगे, हमारी मजाक बनाने लगे, बोले तुम तो यार शास्त्री अंधेर कर रहे हो। हमने कहा लेटरिन गए, तो नेताजी ने बताई होगी उसको उठाना। अच्छा ठीक है, हम गए दोबारा, हमने उठा लिया। हमने अब बैठे तो बैठे कैसे? एक तो इतनी ऊंची थी कमरी बराबर। अब हम लोग देहाती खेत में बैठने वाले, अब हम एक पाए इधर करें, कहीं इधर रखें, कहीं उधर रखें, लेकिन हमारी पोजीशन नहीं बन पाई। बड़ी मुसीबत में जब पेट साफ कर पाओ जैसे तैसे, अब हम पानी ढूंढने लगे कि पानी कहाँ है, क्योंकि पानी तो बंद होता है कमरे में। तो ढक्कन ऐसा लगा होता है, उसको दबाओ तो भप से पानी निकलता है। ऐसा अंग्रेजी आई हमारे भारत में, इसने सत्यानाश कर दिया। बताओ, अब लेटरिन में बैठे हैं, अपने अखबार पढ़ रहे हैं, और पेट भी साफ करा, भला करे राम इनका कि कैसे पेट साफ हो जाता है। अखबार भी पढ़ रहे हैं, अरे एक ही काम होगा ना। लेकिन अब तो जमाना बहुत एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया कि जितना ज्यादा पैसा हो गया उतनी ज्यादा मूर्खों की कमी हो गई। अरे पैसा है तो जैसे काम में लगाओ। विदेशी चीजें अपने घर में फिट करवा रहे हैं कि बड़ा आदमी शास्त्री आएंगे तो घर में देखेंगे कितना अच्छा मकान है, ऐसा मकान बाहर में जाए जहाँ खुशी से बैठ ना सको। क्या मतलब है?
तो बदल गया जमाना। और दूसरी बात, पहले ये बड़े आदमी माने जाते थे, आज वो तो चला गया, अब दूसरा आ गया, बदल गया। कितना बदल गया? कभी ये लिख रहा है क्या पता जमाने की हालत और कुछ कहने में आता नहीं है। देख लो शहरों में और मार्केटों में वो लड़की लड़का बनी फिर रही है, शर्म आंखों में आता। हो गया हमारे देहातों में माताएं बहनें कहीं सही हैं, सलवार सूट पुरानी जो सादा वस्त्र हैं, लेकिन अब तुम मार्केट में घुसोगे, सिटी में जाओ तो पहचान नहीं पाओगे, लड़की जा रही है लड़का जा रहा है। ऐसे हमसे एक दिन बहुत बड़ी लंबी भूल हो गई परीक्षित महाराज, और भूल किसी न किसी की हो ही जाती है। कथा कह के वापस आ रहे थे कन्नौज से, तो हम घर से फोन आ गया, बोले कुछ लिए ना परचुनी दुकान से। तो हम उतरे गाड़ी से परचुनी दुकान के पास में पहुंचे, तो एक श्रीमती जी खड़ी रहे, हिप्पी कटिंग रहे, पैंट शर्ट पहने, तो हमने जाने लड़का खड़ो, तो हमने बखोरा फांद रहे, भाई थोड़ा पीछे हटना, तो बातें दौरी पड़ी, बोले तुम्हें भाई साहब दिख रहे। तो हमने गौर करी, हमने माफ करो भैया, हमने समझ नहीं पाया कि आप बहन जी है भाई साहब है, या आप बहन जी भाई साहब मेरा माँ बहन जी है, हमारी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो जमाना बदल गया, ऐसा ही नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, झांसी अमर हो गई, लेकिन आज की रानी लक्ष्मीबाई अब क्या पलने की तलवारें, उल्टा पल्ला हमारा हिंदुस्तान। खैर बातें तो बहुत लंबी है, बातों बातों में तो समय पता नहीं चलेगा, कथा कहाँ गई। उसी जगह पे ध्यान दें, आज से पहले 2 लाइनें ताली बजाकर कीर्तन, और तुरंत फिर भगवान की कथा में, और तुरंत फिर हाँ उनका भी सभी लोग बोलेंगे ताली बजा के।
लगा तो ज्यादा खा ले तो ताजना बुद्धि बहरा हो जाता है। ये 51 रुपया धनपाल वर्मा सनाप कुंभकर्ण उनकी तरफ से, अरे नाम तो नाम है। और 20 रुपया देवेंद्र सिंह, 20 रुपया जितेंद्र वर्मा, 20 रुपया धर्मेंद्र वर्मा, 11 रुपया आयुष वर्मा, 51 रुपया सुभाष वर्मा, 11 रुपया सेजल वर्मा, 21 रुपया सुधीर वर्मा, 21 रुपया बलराम वर्मा, 20 रुपया भाईलाल पुत्री शशि और 20 रुपया शिल्पी सना प्रेमपाल, 11 रुपया रागनी सना उमेश, 11 रुपया गोपाल, 11 रुपया नरवीर, 11 रुपया सुमित्रा, 11 रुपया देवेंद्र, 11 रुपया नेकपाल, 11 रुपया सावित्री देवी, 11 रुपया शालिनी देवी, 11 रुपया मधु देवी और 11 रुपया शिवांगी देवी, 11 रुपया आकाश वर्मा, 50 रुपया जितेंद्र वर्मा चंडीगढ़। भैया हमें हाँ बस सही रखो चंडीगढ़। जितेंद्र वर्मा चंडीगढ़ और 21 रुपया धनपाल, 21 रुपया ये क्या नाम लिखा है, अमृतांजलि, बड़ो लंबू नाम है। 21 रुपया क्या कह रहे हो तुम? लिखने वाले खुले नहीं कह पाते, हम क्या कह पाए। 21 रुपया अमृतांजलि, हाँ अमृतांजलि जलालाबाद, 11 रुपया नीलम, 100 रुपया नेत्रपाल सनाम लालता प्रसाद, 20 रुपया दिनेश सनाम नन्हे लाल और 100 रुपया रामकिशोर, 11 रुपया रोशनी सनाम रेशपाल, 21 रुपया आर्यन वर्मा, 50 रुपया श्रीपाल नहर वाले और 21 रुपया रमेश शर्मा, 21 रुपया राजेश खोका वाले, 51 रुपया सोनू ग्राम को कहा और 10 रुपया ये सुभाष और 21 रुपया गायत्री देवी, 21 रुपया पूनम देवी, 200 रुपया अंकित सनाम मन्ना लाल वर्मा, 50 रुपया ब्रजेश क्यूलारा, 20 रुपया दीपक, 20 रुपया शेखर, 11 रुपया जगदीश सनाब चंद्रपाल। इन महादानियों का दान आया है भगवान की कथा में। हम मैया दुर्गे से ही कामना करेंगे माँ इनके जीवन में कष्ट कलेशों से हरण करें और सदैव धन धान से भरपूर रखें और सदैव आयुष हो। बोलिए गोविंद भगवान की। जो बिटिया नाम धरो बदल लियो, शादी हो जाए ना भाव होए, कोई कहना पाए अमृतांजलि, हाँ लंबू नाम है। बोलिए कन्हैया लाल की। उसी जगह पे गौर करते हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं। भगवान कन्हैया ने इतनी लीलाएं करी हैं वृंदावन में, तो कंस को अपनी फिक्र है, चिंता है कि हमारा काल नहीं मारा गया, तो कंस ने अपने यहाँ मंत्रियों से सलाह मिला करके अपने यहाँ धनुष यज्ञ करवाया और ये निर्णय लिया गया कि भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया को बुलवाओ और तुम्हारे यहाँ कुबली आपी हाथी है, उस हाथी को कुचलवा के मरवा देना, और फिर भी न मरे तुम्हारे यहाँ संत चाड़ूर के पहलवान है उसे मरवा देना। अक्रूर को भेजा, जाओ अक्रूर तुम पत्र ले जाओ भगवान कन्हैया को मथुरा में लाओ, फिर मरवा देंगे। अक्रूर मथुरा में गए हैं और जब पत्र लेके मथुरा में गए, बाबा नंद को सभी को मालूम हुआ है। सुबह जब हुआ है, सभी वृंदावन वाले यादव लोग हाथों में लाठियां ले लेकर के मथुरा के लिए चले। बोले चलेंगे, अब ईद से ईद बजा करके आएंगे। भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया रथ पे बैठ के चले हैं। है प्रेम दीवानी राधा, ललिता, विशाखा, जितनी भी लड़कियां रहे, अष्ट सखियां रहे, इन्हें मालूम हुआ कि कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे मथुरा। है सभी गोपियां भाग के आ गई और कन्हैया से कहने लगी, श्याम ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमके इसलिए प्रेम किया था कि मैं तुम छोड़ के चले जाओगे श्याम। राधा रोने लगी, कन्हैया तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, और राधा ने हाथ को पकड़ लिया। श्याम रोने लगी। बोली राधा की रोई राधा सुकुमारी, हरे कोई पकड़ी श्याम को। छोड़ के जा रहे हो कन्हैया, प्यार में मेरी
कैसे रहूंगी श्याम? तुमने तो हमें बताया भी नहीं वृंदावन को जल्दी छोड़ के कन्हैया। लगी राधा श्याम, हमें छोड़ के जा रहे हैं आप। अरे हम ये जानते तो तुमसे इतना प्रेम नहीं करते कन्हैया। भगवान कहने लगे राधा अभी हम जा रहे हैं, कल मामा का यज्ञ देखेंगे, परसों लौटे आएंगे। राधा कहने लगी श्याम हम जान लिया। तो कन्हैया बोले राधा रोना रोना। बोले श्याम राधा रोना, आज गए कल यज्ञ देखेंगे, परसों लौट आएंगे। तो राधा कहने लगी श्याम मालूम है तुम जन्म पे सलिया कन्हैया। बोली राधा किशोरी छोरा किशोरी छोरा चलती है बड़े चोर चोरी छोरा चोरी छोरा चलती बोली राधा कन्हैया श्याम तुम तो आज से चोर निकल गए। समझाने लगे श्याम राधा रोना हम जरूर आएंगे। राधा कहने लगी प्रभु अब ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, तुम मेरे आगे रथ निकाल ले जाओ, हम लेट जाएंगे रोड पे, हम जब मर जाएंगे सब तक तुम चले जाना श्याम, लेकिन मेरे जीते जी तुम नहीं गा पाओगे कन्हैया, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है। बोली राधा बोली राधा बोली कन्हैया तेरे लिए तो मैंने लाखों के बोल सहे।
और ये श्रीमान 21 रुपया ये अमृतांजलि जलालाबाद और 50 रुपया नेत्राम वर्मा। 21 रुपया अमृतांजलि जलालाबाद और 50 रुपया नेत्राम वर्मा कथा में दान आया है। कामना करेंगे भगवान से सुख शांति बनी रहे, जीवन में कष्ट कलेश से हमेशा दूर रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो राधा कहने लगी श्याम तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लड़कियां रोती नहीं, कन्हैया ने आगे रथ बढ़ा दिया। अठन्नी चबन्नी शांत बैठ जाओ, पर मत काटो। हाँ, कन्हैया ने रथ आगे बढ़ा दिया, लड़कियां रोती रही, तब तक देखती रही जब तक कन्हैया का रथ दिखाई देता रहा। और जब रथ भी नहीं दिखाई देता रहा, केवल धूल दिखाई देने लगी, तो लड़कियां बोली लड़कियां खड़ी रही, भगवान का रथ आगे बढ़ गया है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान में सरकार योगी राज कन्हैया वृंदावन से जो मथुरा में पहुंच जाते हैं, मथुरा नगरिया में भोजराज वंश का एक बहुत सुंदर बगीचा है। सभी ग्वाल बाल उस बगीचा में ठहर जाते हैं। भगवान कहने लगे बाबा ऐसा करो बाबा, हम मथुरा नगरिया को देखना चाहते हैं। बाबा कहने लगे हैं कन्हैया, अरे यहाँ का राजा भोजराज कंस है और जहाँ का राजा अत्याचारी होता है वहाँ की प्रजा अपने आप अत्याचारी हो जाती है, इसलिए तुम ना जाओ। बाबा से बोले कन्हैया बाबा देखो अब हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, हम ये तुमसे वायदा कर रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे श्याम तुम नहीं मान रहे हो तो चले जाओ। सभी ग्वाल बाल चले हैं, बलदाऊ भैया आगे हैं, भगवान कन्हैया सबसे पीछे हैं। संकीर्ण मदन सदामी सुदामा फलाना ठिकाना सब जितने भी ग्वाल बाल रहे सब शंकर सब जा रहे हैं वृंदावन को घूमने के लिए। आगे जब पहुंचे हैं क्या देखा है, वृंदावन पे एक पनघट पड़ता है मथुरा में, और मथुरा की बहू उस पनघट पे पानी भरने के लिए आई है। कन्हैया बोलने लगे क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, कितनी सुंदर लग रही हो। लड़की कहने लगे कन्हैया हटो, अरे हम सुंदर लगे दुखी लगे तुम्हें क्या लाना देना है। वो लड़की दौड़ी पड़ी बोली
कन्हैया हटोला हाय तब तक मनसुखा ने देख लो। मनसुखा ने जैसे ही देखो आवाज लगाई, बलदाऊ भैया तुमसे कह रहे हैं, तुमने कहा था कन्हैया से बोली मती और बुद्धे को ठाठे बतराए रहो काउस मोड़ी से। हाय बलदाऊ भैया आवाज लगाने लगे, कन्हैया हाँ भैया मैंने तुमसे कहा था भी सत्य बात किसी से बोलना नहीं, काहे को बोले? कन्हैया कहने लगे बलदाऊ भैया हमने तो पूछी ली किनकी बिटिया हो, कहाँ की रहने वाली हो, जामे तो हमारे प्राण काहे को निकाल ले। नहीं अब तुम आगे चलोगे हम पीछे चलेंगे। कन्हैया आगे हो गए, बलदाऊ भैया पीछे हो गए। चले भोजराज कंस के दरबार के लिए। विद्वान ये कहता है गली में जा रहे थे सभी ग्वाल बाल, उस गली में भोजराज कंस का धोबी शराब के नशा में झूमता हुआ आ रहा है। शराब वैसे तो यहाँ भरतापुर में बढ़िया लोग हैं, शराब पीना तो बड़ी बात है, देखते भी नहीं होंगे। हाँ शराब एक ऐसी चीज है, शराब अंदर तो बुद्धि बाहर, शराब बुद्धि में बड़ा बैर है। और देखो खैर यहाँ तो बढ़िया लोग हैं, पीना तो दूर की बात, देखते नहीं भी होंगे, मैंने तो देखा नहीं भी तक। लेकिन हाँ भोजराज कंस का धोबी बोला शराब के नशा में, कहाँ जा रहे आप? नशा में बोला तो देखो शराबी की दशा बुरी हो जाती माताओं बहनों। आइए बात आगे बताते हैं। एक जगह पे 3 शराबी बैठे रहे, 3 शराबी और तीनों शराब पिए खूब। जो शराब पिए तो एक को नशा हो गया और एक तो भी गिरी गए कुर्सी से लुढ़क गए। तो एक बोले तुम्हें नहीं मालूम मैं इतनी पीता हूँ सुबह भी पीता हूँ शाम को भी पीता हूँ, फ्री के मिल जाए तो जजम के जजम पीता हूँ। भाई शराबी एक बोले अरे यार मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम अभी तक हमारी शादी नहीं भाई। एक कहने लगा शादी नहीं, क्यों नहीं भाई? बोले शादी कहाँ से, हमारे बाप की शादी नहीं हुई, मेरी शादी कहाँ से होता? तेरे बाप की शादी नहीं हुई, तू कहाँ से आया? बोले तुम्हें नहीं मालूम, सारी दुनिया जानती है, हम तो अपने अम्मा के संग ही आए। शराबियों की बुरी दशा हो जाती है। हाय तीसरे जो कुर्सी से लग गए वे उठे, बोले कुर्सी कहाँ गई? बोले ऊपर आ, बुलाया। अब एक तो चले गए, वे दोनों जने घर के लिए चले। शराब साइकिल पकड़े तो बेपाई पकड़े। और तुमने खूब देखी हुए शराबी जब पूरे चलो वो ठेका से और जान ली कि हमारो धुरो आएगा, गाँव आएगा और सोई पटक लगे वो चालू जाओ गीते बाहर गीते भजते। दूसरी बात तुमने जा देखी हुई है शराबी कहूँ गड्ढा मनाई गिरता है, कहूँ कुइया मनाई गिर जाते, कहूँ नदी में ना डूब जाते, क्योंकि भाई सब दिखाते है कि जामे गिर गए तो लफड़ा हो जाएगा। गांव में आज तभी उठा पटक चालू हो तो बेबाई पकड़े। जब घर आए और एक बात और बताएं, पत्नी तो घर पे रहती है शराबियों की और रखते कुछ है नहीं, तो पत्नी मैं के चली गई, तारों लगाई के गए आते, तब तारों खोले तो नशा में हाथ हिल जाए, तारों खुले नहीं, चाबी लगी ना पाए। तब वो दूसरे बोले हमें ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है, तो मकान साध ले हम ताला खोल दें। ये होती शराबियों की दशा। शराबी आई एक लाइन आती है याद हमें, एक शराबी पी शराब ठेका से आई, जरा ध्यान देना। एक शराबी पी शराब ठेका से आई, पीछे से वाली बच्चा दूर आई। शराब के नशा में हम तो बाली बच्चे धुरुल लाए रहे हो काटे हैं। हाय वे शराबी गिर गए नाला,